आएगा बंदा पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो वैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नानादीन। यार भाई साहब, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान के वो शोज जो भाई साहब भारत की सस्ती कॉपी हैं, जो भाई भारत से कॉपी करके पाकिस्तान में पाकिस्तानी चला रहे हैं। अच्छा, ये कब से हो यार? पता नहीं ये कब से चला रहे हैं। वॉच भाई साहब करते हैं, जल्दी से ऑन करते एंड स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और ये बताइए मुझे कि IQ कैसा है? क्या आई क्यों? जिसलिए आई उसीलिए आई, चैंपियन में आई हूँ। IQ, वाह वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। ना ये कोई कॉमेडी शो नहीं, ये इनका अपना रोडीज है, जहाँ टास्क के तौर पर कंटेस्टेंट से मॉडलिंग करवाई जाती है। और जब यहाँ रोडीज यानी लिविंग ऑन द एज नहीं चलता, तब चलता है तमाशा, जिसमें सच में तमाशे के अलावा और कुछ भी नहीं होता। मेरे वहाँ पर बैठ के बोला है, मैं आप लोग खिलाड़ी बना, नारी तरह मैं नीचे नहीं गिरूंगी, आप ड्रामे ना करो। लेकिन जहाँ पाकिस्तान में ड्रामा और एडवेंचर की जगह है, वहीं एक टॉक शो भी सुर्खियों में छाया रहता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऐसी चलती है, बिल्कुल वैसी। और हॉर्न भी बजाने के लिए उसमें कुछ रखा है आपने? यस सर। है ना, जरूरी है ना, हॉर्न तो पाकिस्तान में तो जरूरी है। लेकिन जहां निदा सिर्फ मीम बनने के लिए अपना लॉजिक लगाती हैं, वहीं ये शो क्यों बंद होने के कगार पे था? वेल चलिए उसके राज को खोलते हुए देखते हैं आज के बेतुके पाकिस्तानी रियलिटी शोज। नंबर 1, कौन है करोड़पति? जमीन और आसमान में जितना अंतर है, उतना ही एक पाकिस्तानी का करोड़पति बनना। दोनों का कोई रिलेशन नहीं, लेकिन फिर भी 2002 में पाकिस्तानियों ने क्या आप बनेंगे करोड़पति नाम का रियलिटी शो निकाला, जहाँ 2002 में एक आम पाकिस्तानी की आमदनी लगभग 1000 रुपए थी। वहीं ये शो उन्हें करोड़पति बनाना चाहता था, पर फैक्ट भाई को इस शो में एक भी कंटेस्टेंट करोड़पति बना नहीं मिला, और शायद इसीलिए इस शो के सेकंड सीजन के बाद यानी 2004 में इस शो को बंद कर दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान वाले अपने लोगों को किसी भी हाल में करोड़पति बनाना चाहते थे, इसीलिए 2014 में उन्होंने जीतो पाकिस्तान की शुरुआत करके लोगों को करोड़ों बांटे। लेकिन फिर भी इनके सवालों में बेतुकापन खत्म नहीं हुआ। आईफोन किस ब्रांड का मोबाइल फोन है? आपके ऑप्शंस हैं सैमसंग, वाइवो, हुआई एंड एप्पल। यानी जिसका जवाब दुनिया का बच्चा जानता है, उसे गेम शो में पूछा जा रहा है। अब इनके एक्टिंग के 50 रुपए कौन काटेगा? पता नहीं। नंबर 2, आप कराची नहीं आ रहे। पहले आती है चौक को बोर्ड पे खुरदने की आवाज, दूसरी आती है नाखून से स्टील पर घिसती हुई आवाज, और दोनों के ऊपर आती है पाकिस्तानी आइडल में गाते हुए सिंगर्स की आवाज। हालांकि तीनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पर ऐसा नहीं कि इस शो में अच्छे कंटेस्टेंट नहीं आए थे। यहाँ मारिया मीर नाम की एक लड़की आई थी, जिसने जजेस के सामने अपना टैलेंट पेश किया था। लेकिन जजेस के आगे कोई बोल सकता है नहीं ना, तो इसीलिए उन्होंने मारिया को अपनी छोटी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जनता के कोर्ट ने जजेस को दोषी ठहराया और मारिया का करियर इससे ही चल पड़ा। और ये राहत फतेह अली खान जी के साथ भी एक डुएट किया है सॉन्ग। 20+ पाकिस्तानी मूवीज में गा चुकी हूँ। अब शायद यही वजह है कि 2013 में सीजन 1 के लॉन्च होने के बाद सेकेंड सीजन की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। यानी सिक्योरिटी की वजह से पहले 2007 से 2013 तक का इंतजार, और अब शो के आगे का अता पता लापता। नंबर 3, अंदर की बात है। एक होता है लॉजिक, दूसरा होता है बेतुका लॉजिक, पर अगर इन दोनों को ही इग्नोर करेंगे तो हमें मिलता है पाकिस्तान का तमाशा। भाई लोग, इस शो में कोई अपने आप की तो छोड़ो, फोर्स की भी नहीं सुनते। रुक जाए। इतना ही नहीं, जब ये अपने आप में होते हैं तो लड़ते वक्त दांत तुड़वा लेते हैं। आगे आना चाहिए, सुने? दांत टूट गया। और जब ये लड़ते नहीं हैं, तभी ये एक दूसरे की नकल उतारते हैं। खुश रहें और खुशियां बिखेरें। वैसे इस शो का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। कुछ कंटेस्टेंट्स घर के अंदर जाते हैं और बाहर से बादशाह सलामत उन्हें कुछ टास्क करने को देते हैं। किसी शो की याद दिलाई? वेल, कॉपी या हमारे हमशक्ल होने की बात किसी और वक्त करेंगे, क्योंकि तमाशा को अपने 2023 में हुए सीजन 2 का विनर मिल चुका है। इन्हें इनाम के तौर पर 25 लाख पाकिस्तानी रुपए मिले हैं। इतना ही नहीं, आपको सेलेब्स के तौर पर कंटेस्टेंट तो नहीं पर होस्ट जरूर मिलेगा, जो कि अदनान सिद्दीकी बने हैं, जिसे हमने मॉम मूवी में देखा था। नंबर 4, पाकिस्तानी रोडीज। कभी सिलेक्शन हो गई आपकी? सिलेक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो तो कभी यानी पाकिस्तान के लिविंग ऑन द एज ने लोगों से बस हंसवाने के लिए ऑडिशन ले रखा था। तो भाई लोग, जिसके ऑडिशन ही इतने फनी हो तो सोचो एपिसोड कैसे होंगे। लेकिन फिर भी वकार ज़का के इस शो में उन्होंने कुछ खतरों के खिलाड़ी वाले स्टंट डाल रखे हैं।
फार्म में जाके डाले हुए हैं। शायद यही वजह है कि इसके IMDb पेज पर इसे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो कहा जाता है। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देख एक और शो शुरू हुआ जिसका नाम था चैंपियंस विद वकार ज़का। ये शो भी फनी ऑडिशन से ही शुरू हुआ, पर जहां बेतुकेपन का सिलसिला चल ही रहा था कि अपने अश्लीलता और गंदे अल्फाजों की वजह से इसे 2020 में बैन करार दे दिया गया। वो बहुत ज्यादा लंबा है, इसलिए आपको लग रहा है किसका सबसे छोटा लगा। लेकिन शो की शान रह चुके वकार के प्लान्स इन सारे शो से कुछ बढ़कर थे। वो निकल पड़े क्रिप्टो की गलियों में और उन्होंने पाकिस्तान की सबसे पहली क्रिप्टो माइनिंग कंपनी का आरंभ किया। नंबर 5, टैलेंट कहाँ है। अक्सर देखा है कि रियलिटी शोज में जजेस कंटेस्टेंट की भर भर के बेइज्जती करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है। यहाँ कंटेस्टेंट जजेस को रोस्ट करते हैं। इंसान अच्छा नहीं गाता सर, तो फिर वो सामने वाले को कैसे बोल सकता है कि वो सही गा रहा है या नहीं गा रहा है। हालांकि उस सिंगर ने भी कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था। चले छैया 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 चले छैया 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 छैया। इस शो में डांस होता है, सिंगिंग होती है, कॉमेडी होती है और टैलेंट दिखाने की भरपूर कोशिश की जाती है। इतना ही नहीं, ये शो बनाने का मकसद स्टार एक्टर, स्टार सिंगर और हर उस स्टार को ढूंढना था जो पाकिस्तान की एकेडमीज नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट इस शो के अनाउंसमेंट पर 15,000 पाकिस्तानियों ने रजिस्टर किया था, लेकिन इन बेचारे मेकर्स को क्या पता था कि यहाँ जज कंटेस्टेंट को नहीं, सिर्फ कंटेस्टेंट जज को जज करने आते हैं। शायद ये जान चुके थे कि जीत कर भी क्या फायदा जब इन्हें मिलने ही 5 लाख रुपए हैं। लेकिन अभी तक फैक्ट भाई को पूरे इंटरनेट पर इसका विनर का कोई अता पता नहीं मिला। अगर आप जानते हो तो कमेंट जरूर करना। नंबर 6, चलते फिरते मीम। गुड मॉर्निंग शब्द का इजाद 11वीं सदी में हुआ था ताकि ये बोलने पर लोगों की सुबह अच्छी जाए। पर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक ऐसा शो है जहाँ ना कुछ गुड है और ना मॉर्निंग में। इसे देखने का मन करता है। इस शो में कई हंसने लायक हादसे हो चुके हैं। तो फॉर्मूला है रेसिंग कार है, तो उसमें एक ही बंदा होता है। अच्छा, अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने, अभी एक्सपेरिमेंट किया है वुमेन। यानी इस शो में आते हुए गेस्ट भी सोचते होंगे कि भाई साहब किस लाइन में आ गए हम। और तो और जब निदा के शो पर औरतें आती हैं तो आपको बिल्कुल किटी पार्टी वाली वाइब मिलेगी। पर जहाँ इनके शो में कई उल्टी सीधी हरकतें हुई हैं, वहीं निदा का गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बैन होते होते रह गया। ये बात तब की है जब इनके शो पर एक रेप विक्टिम के माँ बाप आए थे और निदा के बेतुके सवालों के बाद सारे इंटरनेट ने #बैन निदा यासिर का नारा लगा दिया। तो अब ऐसे टॉक शो का क्या मतलब जिसकी होस्ट को ही कोई होश ना हो। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का? 1992। नंबर 7, हंसना था। नेशनल एनिमल्स के नाम बताइए। पाकिस्तान मारखोर, हाँ, इंडिया रामखोर। शायद यही सारे जोक्स की वजह से शो का नाम हंसना बनाए रखा गया, क्योंकि इससे सिर्फ उन्हें ही हंसी आती होगी। इस शो में तमाम ऐसे सेलेब्स आए थे जो खास करके पाकिस्तान में ही फेमस हैं और इस सब के कारण ये शो पाकिस्तान की TRP लिस्ट में पहला भी आया था। लेकिन न सिर्फ सेलेब्स, इस शो में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी आए, जिनमें से एक है हारिस रऊफ। को विराट कोहली ने दूसरा छक्का मारा था वर्ल्ड कप में फाइनल में, तो आपका रिएक्शन उस वक्त क्या था और आपके मुंह से क्या निकला था उस वक्त? यानी कोहली भाई ने एक ही छक्के से इस शो को रोस्ट कर दिया। पर इसी मंच में जब जावेद मियांदाद आए तो उन्होंने इंडिया की और बाल ठाकरे की तारीफ की। क्योंकि मैंने इंडिया में जब मैं गया था, आप बिलीव करते, मैंने कोई 12 शो किए थे। उसके बाद बाल ठाकरे का नाम रियलिटी में जब उनसे मुलाकात हुई सारी कुछ, यानी कि इतना अच्छा बंदा कि मैं बता नहीं सकता। मतलब साफ है कि लोगों को भड़काने वाली बातें हंसने हंसाने वाले शो में ना हो तो बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अपने डबल मीनिंग जोक्स और फैमिली शो के नाम पे अजीब क्लिप्स दिखाने की वजह से इस शो के बंद होने की बातें चर्चा में आई हैं। अब देखना ये होगा कि इस शो का फ्यूचर क्या है। नंबर 8, भूत का सामना। हाँ, भूत के पीछे भूत, आपके पीछे टू मच फन। और ये फन लेने पाकिस्तान के काशिफ खान और असद सिद्दीकी निकल पड़े थे। इन दोनों ने घोस्ट एनकाउंटर शो बनाया और ये पाकिस्तान का पहला रियलिटी शो बना जिसमें भूत पकड़े जाते हों। इसमें वो कैमरा और माइक्रोफोन लेकर हॉन्टेड प्लेसेस पर जाते और फिर वही कौन है यहाँ पर? हालांकि इस शो के जितने पाकिस्तानी फैन थे उतने ही हिंदुस्तानी भी थे। इंडिया से काफी लोग ज्वाइन हैं। शायद उन सभी फैंस को यही लगता था कि इस शो के एंड में असल का भूत आ जाता है। अब सच का तो पता नहीं, पर फैक्ट भाई ये जरूर कहेगा कि पाकिस्तानी क्रिएटर्स को भूतों से ज्यादा ही लगाव है, क्योंकि हर दूसरा उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। अब इस पर फैक्ट भाई करे उससे पहले कैरी मिनाटी ने ही रोस्ट कर रखा है। क्या धोखेबाज भूत है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है और घोस्ट हंटर भी तो घने हैं, भूत के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। चल 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 चल। पर फिर भी उनके रोस्ट को उन घोस्ट हंटर्स ने हंसकर निकाल दिया। और उन सभी घोस्ट हंटर्स के बीच में हमें चूज करना
हमारी वीडियोस को चूज करना हमारे लिए, हमें ये लगता है कि बहुत बड़ी एजाज की बात है। नंबर 9, खेलते रहो, कहीं भी जाओ गेम शो बनाओ। यही पहचान है पाकिस्तान के आमिर लियाकत साहब की, और ये वही हैं जिन्होंने किया था। आमिर ने 2016 में ऐसे नहीं चलेगा बनाया, और 2017 में गेम शो ऐसे चलेगा बना डाला। जैसे कह रहे हो, मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे, मैं कौन इधर, मैं नहीं तो कौन। और हाँ, ये फेमस मीम भी उन्हीं के गेम शो पे उत्पन्न हुआ था। इतना ही नहीं, सिंगिंग के अलावा यहाँ फनी डांस भी होता है। और भाई लोग, इस गेम के रूल्स काफी सिंपल हैं। आपको आना है, एक ब्रीफ केस सिलेक्ट करना है, और उसमें जो निकलेगा वो सब आपका। पर गेम होस्ट आपको भटकाने के लिए लाखों वादे भी कर सकता है, मगर जहाँ पहले इसके होस्ट आमिर थे, वहीं उनकी जगह दानिश तैमूर ने ले ली। लेकिन इससे आमिर नहीं आ रहे। उन्होंने 2020 में फिर अपना गेम शो जीवे पाकिस्तान शुरू किया और दानिश को एज अ गेस्ट इनवाइट किया। तो भाई लोग, ये थे वो रियलिटी शोज जिनकी असलियत देखना थोड़ा मुश्किल है, पर एक बात है, हर दूसरे शो में ये इंडिया से पंगा जरूर लेते हैं, वैसे ही जैसे ये पाकिस्तानी मूवी में करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि कसम से भाई साहब, फुल कॉपी इंडिया, फुल कॉपी यार। भाई साहब, ये एक तरफ से कहते हैं कि भाई भारत हमारा दुश्मन है, सालों उन्हीं के भाई साहब बनाई हुई चीजों को तुम कॉपी करते हो। इंडिया का रोडीज, हमारा लिविंग ऑन दी एज, सही है। वो भी हमारे हरकतें ऐसी होती हैं कि भाई साहब, मैं कहता हूँ घटिया तरीन अंदर हरकत। और भाई इंडिया का बिग बॉस और हमारा तमाशा, जमीन आसमान का फर्क है। उधर देख तो इधर देख, क्या उधर सलमान खान और इधर घटिया से कुछ भी नहीं है भाई। कॉपी भी ऐसा करते हैं कि भाई एक तो चाइना की कॉपी होती है, फिर उससे भी घटिया कॉपी आती है, फिर एक उससे घटिया कॉपी आती है जो इन पाकिस्तानी, ये इनसे हो नहीं सकता, वजह उस तरह बनाते हैं पर कर नहीं सकते। अब देखो पाकिस्तानी आइडल, इंडियन आइडल का चलता था, तो अब पाकिस्तानी है। वो यार वजह तो उनकी क्या बात है यार कौन बनेगा करोड़पति? अबे अमिताभ बच्चन जी को नहीं छोड़ा इन्होंने, उन जैसे भी प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया। मेरे पाकिस्तान में बना कोई नहीं करोड़पति, उधर तो बने है ना, एजुकेशन होगी तो। अब हमारे पाकिस्तानी शोज में क्वेश्चन पूछते हैं, एप्पल आईफोन किस कंपनी ने बनाया? सैमसंग, नोकिया, आईफोन, एप्पल, अब वो किस कंपनी ने बनाया एप्पल? अब ये सवाल है हमारे फिर आगे से, ये सवाल है, जवाब भी इसमें ही दिया हुआ। और एप्पल आईफोन किसने बनाया? एप्पल, सैमसंग, और अगला यूं सोच रहा है कि बनाया किसने है भाई साहब। ऐसे सवाल तो नहीं पूछे जाते, सवाल तो ऐसे पूछे जाए अमिताभ बच्चन करोड़पति में पूछता है। वही ना भाई, उनका एक वजह प्रोग्राम करने का तरीका कार यार, वहाँ पे एजुकेशन है, वहाँ पे पता है भाई साहब, वहाँ पे करोड़ रुपए जीते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्यों कॉपी करता है इंडिया की? सालों कुछ तो अपना बना लो, कुछ तो अपना बना लो। तो आपने बाप इंडिया की तुम लोग कॉपी करते हो जी। तो पाकिस्तान ने शुरू किया, आमिर लियाकत ने, साल 2 चला वही ना, और फिर वो बंद हो गया। लेकिन वही बात है कि भाई साहब, कॉपी इंडिया की वो भी ऐसे प्रोग्राम शुरू करते, उनके बड़े बड़े प्रोग्राम है भाई साहब। इंडिया की कॉपियां थर्ड क्लास करते हो बगैर तो कुछ जरा सी अक्ल नाम की चीज होती है कि भाई कॉपी करना, अपने बाप से कुछ सीखना है, भारत से तो कोई अच्छी सी ढंग की चीजें तो सीखो। इकॉनमी में वो कहाँ जा रहा है वो तुमने नहीं सीखना, बस उनके शेयर्स कॉपी करके तुम लोगों ने रख रहे हैं, और वो भी थर्ड क्लास। थर्ड क्लास यार, वो भी कुछ समझ नहीं आती ये क्या कर रहे हैं। वही ना भाई, थूकने को दिल नहीं करते हैं। ज़कात अशरफ ने भी शुरू किया था, उसमें भी पाबंदी लग गई। तो भाई ना, भारत की कॉपी सीधी। तो यार आपके क्या थॉट है, वीडियो करते हैं तो बाय।